जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ओआर जाट यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का सिलेबस, जिसके अंदर आप सभी को पता है सेकंड ग्रेड के अंदर सेकंड पेपर जो हिंदी का पूछा जाता है, जिसके अंदर अंक रहते हैं आपके 180। तो इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, 180 अंक नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी इसके अंदर देखने वाले हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 180 अंक प्राप्त करने का स्ट्रेटजी और इसके अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस जानने वाले हैं। ए टू जेड संपूर्ण जानकारी देखेंगे, इसके लिए आप बढ़िया आगे और देखते हैं। देखो देखो इसके अंदर बात करें आप सभी के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के अंदर सेकंड पेपर जो 180 नंबर का होता है, जिसके अंदर पार्ट ए की बात करें, इसके अंदर पार्ट 3 होता है टोटल। पार्ट ए की बात करें, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के संबंधित जो भी आपको टॉपिक पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है वो देखते हैं। इसके अंदर पार्ट ए के अंदर अपनी बात करें आप सभी के लिए, आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप भी एक अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अपने कोशिश करते हैं। देखो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का, जिसके अंदर आपको वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, शब्द रचना, शब्द ज्ञान, ये सब टॉपिक पूछे जाएंगे। इसके अलावा शुद्ध लेखन, भाषा ज्ञान, इसके अलावा राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास, ये सब आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा वर्ण विचार के अंदर कौन कौन से जैसे टॉपिक है, स्वर एवं व्यंजनों के प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से। मतलब आपको एक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एक ऐसा भर्ती है जिसके अंदर टॉपिक दिया जाता है कि आप किस किस टॉपिक को किस टाइप से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दिया जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक पढ़ के आना है, टॉपिक पे डिपेंड होता है। बाकी कई ऐसी भर्तियां हैं जैसे राजस्थान पुलिस की ले लीजिए, जिसके अंदर आप सभी को पता है उसके अंदर सीधा नाम दे दिया जाता है कि राजस्थान जीके पूछा जाएगा, उसके अंदर सीधा नाम दे दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा। उसके अंदर सब्जेक्ट का क्या अंत है भाई, कहाँ से आ सकता है पर्सन, तो उस हिसाब से मेन मेन कोचिंग्स वाले करवाते हैं और उनमें से 70-80% तक पूछा जाता है। तो ये बात है, आप सभी के लिए ये रहता है कि जो टीचर्स इस सब्जेक्ट को करवाता है ना, उस सब्जेक्ट में से 90 से 95% आपके सामने मैटर निकाल के बता सकता है कि इनमें से यहाँ से यही पूछा गया है। हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है कि इनमें से हम पूछेंगे आपको, और इनसे बाहर भी नहीं पूछते। इनसे बाहर पूछ भी लेते हैं तो अपने आरटीआई वगैरह लगाते हैं, उससे हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाओं की कक्षा, समस्त रचनाओं की कक्षा नवम से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी, ऐच्छिक हिंदी, समस्त गद्य पद्य रचना, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर क्या बोला है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसके अंदर 9वीं से लेके 12वीं तक हिंदी की जो किताब आती है, जिसके अंदर जिसके अंदर आपको हिंदी की ऐच्छिक हिंदी और अनिवार्य हिंदी, जो जनरल हिंदी आती है, एक हिंदी साहित्य आती है, दोनों आपको इसके अंदर गद्य पद्य रचनाएं जितनी भी है उनको अच्छे से पढ़ना है, आपकी इसके अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं इसके अंदर बात करते हैं 180 का। इसके अंदर पार्ट ए माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर बात करते हैं पार्ट बी के अंदर, जो आपके किस में पूछा जाएगा, पार्ट बी की बात करने वाला है। इसके अंदर देख सकते हैं पार्ट बी में आपके अंक कितने हैं, पार्ट बी में आपके अंक है 80, पार्ट बी में अंक 80 है। और इसके अंदर स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, ये आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा के ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण, काव्य की रीतियां, काव्य गुण, काव्य दोष, श्रुति कटुत्व, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं एक एक, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये पीडीएफ आपको पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इस ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। OR जाट नाम से एप्लीकेशन है अपना, उसके ऊपर भी मिल जाएगा। सिलेबस नाम से अलग फोल्डर बना के
सारे वैकेंसीज के सिलेबस डाल दिए हैं हिंदी के अंदर, सभी वैकेंसीज के हिंदी का, इसके अंदर हिंदी का ही है। इसके अलावा और भी विषय का है तो उसके अंदर हिंदी में कन्वर्ट कर करके उसके अंदर अपलोड कर दिया मैंने। इसके अलावा इसके अंदर आपको अलंकार पूछे जाएंगे। अलंकार के अंदर भी आपको श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, ये सब इसके अंदर पूछे जाएंगे। इस टाइप के एक एक नाम इसके अंदर दे रखे हैं। इसके अलावा छंद आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर रस आपको पूछे जाएंगे। ये आपके इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 का ए तो आपको बता दिया, ये आ है। आ के अंदर क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचना एवं रचनाकार, ये पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियां का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। कबीर, ग्रंथाली, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी रचना, सूरीमल मिश्रण, रामधिकार सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन, राकेश, ये सब आप इसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता दिया, ये आपको इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कहानियां पूछी जाएगी। कहानियों के अंदर आपको उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, एक और जिंदगी मोहन राकेश, परिंदे निर्मल वर्मा, ये आपकी कहानियां जो आपकी इसके अंदर टॉपिक में दे दी। सीधा मान लीजिए आपको कहानियां नाम दे दे तो कहानियां तो कितनी सारी हो सकती है, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो आप सभी के लिए बेहतरीन है कि आपको इसके अंदर अलग अलग टॉपिक बाई टॉपिक दिया जाता है कि ये टॉपिक पूछा जाएगा। कहानियों के अंदर भी अलग से टॉपिक दे दिया, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर बात करते हैं आप सभी के लिए पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 में आप सभी को पता है 40 अंक पूछा जाएगा, जिसके अंदर हिंदी विषय की शिक्षण विधियां इसके अंदर आपकी पूछी जाएगी, जिसके अंदर अनुक्रमात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषी विधि, यह आपकी वाचन विधि, आगमन निगमन, यह आपकी भाषा वगैरह, ये सारी आपको इसके अंदर पूछी जाएगी, ध्यान रखिए, ठीक है। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा इसके अंदर इकाई विधि, व्याकरण, अनुवाद विधि, सैनिक विधि, दूरस्थ विधि, ये आपको इसके अंदर पूछी जाएगी। सूत्र, व्याख्यान, भाषा, ये सब आप इसके अंदर ध्यान में दे लेना, ठीक है। आ के अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण योजना, दैनिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना की अवधारणा एवं प्रारूप का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री का कक्षा, शिक्षण में उपयोग, भाषा शिक्षण में सातत्य एवं व्यापक मूल्यांकन, ये आपको इसके अंदर पूछा जाएगा प्रॉपरली, आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिटेलली बात करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर और डिटेलली बात करते हैं। पार्ट 3 तक आपको बात कर ली। इसके अंदर आपके टोटली क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप सभी के लिए। आप सभी को पता है ये आपको मैंने कौन सा सिलेबस बताया है, सेकंड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड हिंदी का, जो आपके ज्यादा कुछ बदलता नहीं है, आप सभी को पता है। आप सभी को पता है ये सिलेबस पिछली जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी का है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस 2024 के अंदर जो वैकेंसी आनी है, वैकेंसी जो 2024 के अंदर आएगी, जो भर्ती 2024 में आएगी, उसके अंदर यही सिलेबस रहेगा, यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। इसी सिलेबस को आपका पूछा जाएगा। या तो इसके अंदर 2 टॉपिक जोड़ दिए जाएंगे या इसमें से 2 टॉपिक हटा दिए जाएंगे, इनसे ज्यादा इसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको कंटिन्यू इसके अंदर इसको ही पढ़ना है। तो आपको मैं बता दूं 180 नंबर का आपका जो आपका 10वीं 12वीं का मैटर वो पूछा जाता है। 80 नंबर का आपका ग्रेजुएशन का मैटर पूछा जाता है। 40 नंबर के इसके अंदर आपकी शिक्षण विधि आती है। टोटल आपके 300 नंबर आते हैं। और इसके अंदर आपके 300 नंबर के साथ साथ आपको 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे 30 मिनट का, सॉरी 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। और इसके अंदर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मार्क्स आ गए, ये आपके क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग विल बी नेगेटिव मार्किंग, ऑल क्वेश्चन आपको करने हैं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। अपने सिलेबस पे चर्चा की है, टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस देखा है, इस टाइप के हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं। इससे पहले आपको जीके पेपर का सिलेबस देखना है। जीके पेपर का सिलेबस वीडियो मैंने डाल दिया है। जीके पेपर का सिलेबस
जो आपका फर्स्ट पेपर के नाम से भी जानते हैं आप। फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी मैंने वीडियो बना के डाल दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहां से आप जाके प्रॉपरली फर्स्ट पेपर का भी देख सकते हैं, सेकंड पेपर का भी दे दिया। इस टाइप से हर एक सिलेबस का देखते हैं। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ इस टाइप के, किसी सेकंड पेपर के, फर्स्ट पेपर के, देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अपने उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से ये सेशन समझ में आ गया। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।